Hello friends, welcome to our channel Dream UPSC. So in today's video we will talk about how to make our daily targets. So इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेली टारगेट्स बनाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. इन द सेकंड पॉइंट वी विल सी हम अपने डेली टारगेट्स कैसे बना सकते हैं. इन विच वी विल टॉक अबाउट द CSR फार्मूला, जिसे अगर आप अपने टारगेट्स बनाते टाइम ध्यान में रखते हो तो आपके जो डेली टारगेट्स बनेंगे वो बहुत ही बैलेंस्ड होगा. एंड थर्ड वी विल सी कि हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, हाउ मच टाइम वी शुड डिवोट टू विच सेक्शन. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डेली टारगेट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस रीज़न को अच्छे से समझते हो तो आई एम श्योर कि आप अपने डेली टारगेट्स बनाना कभी मिस नहीं करोगे. तो इसे मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ, स्टोरी से रिलेट करके समझाता हूँ, तो मे बी आप अच्छे से समझ पाओ. यहाँ आप स्टडी कर रहे हो बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना. इसे हम लोग एक जर्नी से रिलेट करेंगे. तो मान लेते हैं आपको कर्नाटका से दिल्ली जाना है, बट आपको ये नहीं पता है कि किस ट्रेन से जाना है, ट्रेन की टाइमिंग क्या है, कौन से स्टेशन पे ट्रेन चेंज करना है. बस आपको इतना पता है कि ट्रेन से अगर हम जाते हैं तो हम कर्नाटका से दिल्ली पहुंच सकते हैं. तो आप सुबह उठते हो, स्टेशन जाते हो, एंड जो भी आपको पहली ट्रेन मिलती है आप उसमें बैठ जाते हो. थोड़े टाइम ट्रैवल करने के बाद आप किसी भी रैंडम स्टेशन पे उतर जाते हो. जस्ट बिकॉज आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है. सो थोड़ी देर वहाँ वेट करने के बाद आप किसी दूसरे ट्रेन को बोर्ड करते हो जो आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगती है. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी दिल्ली नहीं पहुंचोगे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट प्रॉब्लम यह है कि आपके फेलियर के जो चांसेस हैं वो आपके सक्सेस के चांसेस से कई ज़्यादा हैं. और अगर आप इस मिशन में सक्सेसफुल होते भी हो, फिर भी जिस डिस्टेंस को आप थोड़े से प्लानिंग के साथ 2 या 3 दिन में ट्रैवल कर सकते थे, उसे आपको ट्रैवल करने में वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स लग सकते हैं. सिमिलर इज़ द केस हेयर विथ यूपीएससी. आपका अल्टीमेट गोल तो आपको अच्छे से पता है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना, और आपको ये भी पता है कि इस एग्ज़ाम को पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है. बट दोनों ही स्टोरीज़ में कॉमन क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग. आई होप कि आप दोनों स्टोरीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे. सो अल्टीमेटली यहाँ भी आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आप सक्सेसफुल होते भी हो तो जिस एग्ज़ाम को आप 1 साल में क्रैक कर सकते थे, उसे क्रैक करने में आपको 3, 4 और इवन 5 ईयर्स लग सकते हैं. सो आपको करना क्या, बस एक छोटी सी प्लानिंग करनी है आपको अपनी हर रोज़ स्टडी स्टार्ट करने से पहले. सो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि डेली टारगेट्स बनाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. तो चलिए अब हमारे सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं कि डेली टारगेट्स कैसे बनाना है और वो CSR फॉर्मूला क्या है. सो वी विल बिगिन विथ आवर सेकंड पॉइंट, how to make our daily targets. जहाँ पे कि हम लोग अभी CSR फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, तो मैं आपको पहले इन 3 वर्ड्स के मतलब बता देता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको क्या करना है. तो C से हमारा हो गया करंट अफेयर्स, S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, एंड R से हमारा हो गया रिवीजन. तो जब भी आप अपने डेली टारगेट्स बनाते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये तीनों चीज़ों को अपने डेली टारगेट्स में इंक्लूड करो. ऐसा नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा और आपने करंट अफेयर्स और रिवीजन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है. आपको तीनों चीज़ को इंक्लूड करना है, जिसमें कि सबसे पहला प्रेफरेंस आपका होगा करंट अफेयर्स, सेकेंड रिवीजन एंड थर्ड स्टैंडर्ड बुक्स. तो चलिए मैं आपको एक डेली टारगेट बना के दिखा देता हूँ. तो लेट्स मेक अ डेली टाइम टेबल. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स पार्ट को. तो उसमें हमारा हो गया न्यूज़पेपर सबसे पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन सेकंड, आप लोग किसी भी एक वेबसाइट के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, डेली कंपाइलेशन को देख सकते हो. तो डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन सेकंड पॉइंट हो गया हमारा. एंड थर्ड, राज्यसभा टीवी. तो राज्यसभा टीवी पे जो डिबेट आता है वो भी आपको मिस नहीं करना है. तो ये तीनों मस्ट है हर किसी के लिए, ये तो आपको करना ही है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आते हैं. तो ये तो हमारा पार्ट हो गया. चलिए करंट अफेयर्स का. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टैंडर्ड बुक्स. सो जिसमें कि मान लेते हैं कि सबसे पहले हमको पॉलिटी पढ़ना है हमें. तो पॉलिटी चैप्टर 15 से 19 हो गया. फिर सेकंड हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, तो हम लोग ज्योग्राफी देख लेते हैं, चैप्टर 7 to 11. एंड हमारा थर्ड है हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में
अब ये हमारा स्टैंडर्ड बुक्स हो गया। अब आते हैं हम रिवीजन पे। आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि आपको कितने घंटे स्टडीज़ करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये तीनों प्लान करना है। तो रिवीजन में पहला हमें ऑप्शनल रिवीजन करना है, सेकंड हिस्ट्री, एंड थर्ड हो गया हमारा पॉलिटी। ये आपको सेम टू सेम मेरे जैसा नहीं बनाना है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले हमारा करंट अफेयर्स है, तो उसको आप 2 घंटे न्यूज़पेपर और डेली कंपाइलेशन और राज्यसभा टीवी। ये बेसिकली हर किसी का डिफ़र कर सकता है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ जिनका स्टडी टाइम टेबल 7 to 8 आवर्स है। तो आपको करंट अफेयर्स में 2 आवर्स देने हैं, प्लस राज्यसभा टीवी में जो टाइम लगे। फिर स्टैंडर्ड बुक्स में 3.5 से 4 आवर्स, एंड आपके रिवीजन में आपको 2 आवर्स के अप्रॉक्स लग जाएंगे, तो ये आपका 8 आवर्स के आसपास का होगा टाइम टेबल। तो बस, और रिवीजन आप ट्राई करो कि सेम डे आप रिवाइज़ कर लो। जिस दिन आप पढ़ते हो उसी दिन आप उस टॉपिक को रिवाइज़ कर लो। अगर आप नहीं करते हो तो अगले दिन किसी भी कॉस्ट पे आपको उसको पहले रिवाइज़ करना है, फिर ही नए टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि आपके लिए डेली टारगेट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस पॉइंट को भी कवर किया कि आप अपने डेली टारगेट्स कैसे बना सकते हो। तो आई होप कि आप आगे से अपने डेली टारगेट्स बनाना कभी वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।